हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम अनिकेत कुमार है और मैं वर्तमान समय में बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। मैंने अपनी बीसीसी एग्जामिनेशन 2020 में पास की और उस समय मैंने ऑल ओवर बिहार में 3rd रैंक प्राप्त किया। चलिए हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पनामा विल्ट रोग किसका है? कहने का मतलब हुआ कि पनामा विल्ट रोग किसमें लगता है? ऑप्शन है आलू, अमरूद, केला और आम। तो पनामा विल्ट डिजीज जो है बनाना मतलब कि केला में लगता है। तो हम इसको अच्छे से थोड़ा सा जानेंगे कि पनामा विल्ट रोग के बारे में। सबसे पहले किसमें लगता है? केला बारे में। केला का बोटनिकल नाम क्या होता है? बोटनिकल नाम मतलब हो गया वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम। तो इसका होता है मूसा पेरा डीसी यका। मूसा पेरा डीसी यका इसका फैमिली होता है म्यूसेसी। इसका ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति स्थल, ओरिजिन प्लेस। इसका है साउथ ईस्ट एशिया। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SEA, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप में इसका उत्पत्ति स्थल है। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि केले का कौन सा भाग खाया जाता है? तो केले का जो है इंडोकार्प और मीजोकार्प खाया जाता है। खाने योग्य भाग, तो इसको बोलते हैं इंडोकार्प एंड मीजोकार्प। इंडोकार्प का मतलब क्या होता है कि इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि आम का जो गुठली होता है, तो गुठली के ऊपर मतलब कि गुठली के चारों ओर जो लगा होता है तो उसको बोलते हैं इंडोकार्प, और छिलका और गुठली के बीच जो गुदा होता है उसको बोलते हैं मीजोकार्प। तो केला का खाने योग्य भाग क्या है? इंडोकार्प और मीजोकार्प। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रवर्धन मतलब प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब होता है कि केले का अगर संख्या बढ़ाना है तो किस पार्ट से मतलब किस अंग से उसके संख्या बढ़ाते हैं? तो इसका होता है स्वाड सकर्स। एक और क्वेश्चन था जो 2020 बीसीसी में पूछा गया था कि केले को लगाने का उपयुक्त समय क्या है? तो केले को मुख्य रूप से जो है खरीफ मौसम मतलब कि जब बारिश स्टार्ट होता है तो उस समय लगाया जाता है, यानी कि रोपाई का समय। रोपाई का समय इसका है जून जुलाई, मतलब खरीफ का जो मौसम है वह केले का प्लांटेशन का समय है। और क्या होता है कि केले अभी क्या हो रहा है कि वर्तमान समय में केले के प्लांट को मुख्य रूप से जो है टिश्यू कल्चर के द्वारा विकसित किया जाता है। टिश्यू कल्चर से विकसित केले के पौधे रोग मुक्त मतलब डिजीज फ्री होते हैं। इसे वर्तमान समय में टिश्यू कल्चर टेक्निक से डिजीज फ्री पौधे को विकसित किया जा रहा है। पौधे को विकसित किया जा रहा है। उसके बाद अब हम जो है इसमें लगने वाले रोग की बात करते हैं। क्वेश्चन था पनामा विल्ट रोग, है ना? पनामा विल्ट डिजीज, यह
क्या होता है, कवक के कारण लगता है। कवक का इंग्लिश होता है फंगस, मतलब क्या होता है, FUNGS, फंगस। फंगस मतलब कवक। कवक का नाम क्या है, इस कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। एक और इसे क्वेश्चन पूछा जाता है बंची टॉप डिजीज, मतलब बंची टॉप रोग। बंची टॉप डिजीज, यह क्या होता है, वायरस के कारण लगता है, मतलब विषाणु के कारण होता है। और इसे जो मुख्य रूप से जो है एफिड के द्वारा जो है ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स, एफिड्स। ये हो गया कुछ क्वेश्चन जो केले से मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि पनामा बीच रूट किसका है, क्या हो जाएगा, केला। अगला क्वेश्चन है काली क्रांति का संबंध है, मतलब कि काली क्रांति का संबंध क्या हो जाएगा, जेट्रोफा से काली क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है नींबू का छोटी पत्ती रोग का कारण है। क्या होता है कि एक नींबू में कॉपर की कमी से नींबू का पत्ती छोटा हो जाता है। अगर किसी प्लांट का पत्ता छोटा होगा तो क्या होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस कम होगा, तो उसका जो उत्पाद होगा वो कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर कॉपर हो जाएगा ऑप्शन में, क्या इसका आंसर हो जाएगा, कॉपर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, धान के खेत में उत्सर्जित होने वाला GHG का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस है। पूछ रहा है क्या कि धान के खेत में कौन सा ग्रीन हाउस गैस निकलता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। मुख्य रूप से चार गैस को जो है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जिनमें जो है क्या आता है, CFC, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, एक कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो धान के खेत जो होता है तो उसमें क्या होता है, पानी जमा हुआ होता है, तो उससे मुख्य रूप से उसमें क्या होता है, मीथेन गैस निकलता है धान के खेत में। अगला क्वेश्चन है ज्वार का बीज दर, मतलब सीड रेट ऑफ ज्वार क्या होता है, तो होता है 9 से 12 kg। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो विटामिन सी सबसे अधिक बारबोडेक्स चेरी में पाया जाता है। अगर ऑप्शन में बारबोडेक्स चेरी और आंवला दोनों है तो हम वहाँ पर बारबोडेक्स चेरी को मतलब क्या कि वहाँ पर चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है पपीते के फल का खाने योग्य भाग क्या है, तो पपीते में क्या होता है कि बीज को छोड़कर और छिलका के जो बीज का भाग होता है, मतलब बीज नहीं खाते, छिलका नहीं खाते, दोनों बीज के भाग को क्या बोलते हैं, मीजोकार्प। तो क्या हो जाएगा पपीते का खाने योग्य भाग, मीजोकार्प। मीजोकार्प का हिंदी होता है मध्य फल भित्ति। अगला क्वेश्चन है एक कीट की मुख्य विशेषता क्या है। कीट मतलब इंसेक्ट, इसको हम थोड़ा समझते हैं थोड़ा अच्छा से। एक कीट की मुख्य विशेषता क्या है, इंसेक्ट। कीट का मतलब होता है इंग्लिश होता है इंसेक्ट। कहने का मतलब कि कोई भी जीव को हम कीट कब कहेंगे, जब उसके पास 3 पेयर मतलब 3 पेयर्स ऑफ लेग, मतलब 3 जोड़ी जो है पैर हो। क्या क्या होना चाहिए उसमें, 3 पेयर्स ऑफ लेग, मतलब 3 जोड़ी पैर। और क्या होना चाहिए, 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, मतलब 1 या 2 जोड़ी पंख। और क्या होना चाहिए,
वन पेयर ऑफ एंटीना, वन पेयर ऑफ एंटीना। एंटीना का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या कि हम लोग अपने घर में कॉकरोच को देखे होंगे, तो उसके जो हेड होता है, जो सिर होता है, उसके ऊपर दो को जो है इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर निकला होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीना। और वो क्या होता है, वो एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन होता है जो अपने आसपास के वातावरण में क्या चल रहा है उसको वो जो है रिसीव करने का काम करता है। हाँ, जैसे क्या कि कॉकरोच का फूड कहाँ है, मतलब भोजन कहाँ है, कहाँ उसका शेल्टर, कहाँ उसका आवास है, कहाँ उसका मेट है, मतलब कि और किस दिशा, मतलब किस डायरेक्शन में उसको खतरा है। तो ये सब चीज़ जो है क्या कि वो जो है अपने एंटीना की सहायता से ही पता करते हैं। तो कोई भी इंसेक्ट होगा उसमें ये तीन चीज़ होना ही चाहिए, 3 पेयर्स ऑफ लेग, 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग एंड 1 पेयर ऑफ एंटीना। तो इसमें क्वेश्चन वही था, एक कीट की मुख्य विशेषता क्या है, तो क्या होगा, 3 जोड़े पैर। कोई भी इंसेक्ट होगा उसमें कुछ हो या नहीं हो, लेकिन उसमें पैर का संख्या हमेशा 6 रहेगा। जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, ड्रैगन फ्लाई, कॉकरोच, ग्रासहोपर, लोकस्ट, ये सब जो भी इंसेक्ट हो गया उसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग होगा ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगला क्वेश्चन है, प्याज का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। प्याज और लहसुन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्याज में तीखापन प्याज में गंध किसके कारण होता है और लहसुन में गंध किसके कारण होता है। प्याज को क्या लिखते हैं, ओनियन। तो ये क्या है, यह एक वोवेल वर्ड है, वोवेल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, तो ये वोवेल्स है तो इसका क्या होगा, एलाइल, एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड। इसके कारण क्या होता है, प्याज में गंध होता है। उसी प्रकार से लहसुन में भी पूछता है कि जो लहसुन में गंध किसके कारण होता है, तो ये क्या है, पहला इसका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका भी क्या हो जाए, कॉन्सोनेंट के साथ, मतलब डाई एलाइल डाइसल्फाइड। आप क्या होता है कि जब प्याज और लहसुन जब दोनों का जब पढ़ा हुआ जब बहुत दिन हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा मन में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अगर प्याज का पूछा जाए तो हम लोग एग्जाम में लहसुन मार के चले आते हैं, और लहसुन का पूछा जाए तो हम लोग एग्जाम में प्याज लगा के चले आते हैं। तो इसमें कुछ याद नहीं करना है, वो क्या है, वो वोवेल है, तो ये जब वोवेल है तो इसका आंसर भी क्या होगा, वोवेल से स्टार्ट होगा, मतलब एलाइल, मतलब क्या होगा, ए हो गया, एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड। उसी प्रकार से गार्लिक क्या है, जी कॉन्सोनेंट है, तो इसका गंध वाला भी क्या होगा, ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। उसके बाद अब हम बात करें कुछ प्रमुख स्कीम के बारे में, मतलब कुछ प्रमुख योजनाएं के बारे में जिनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है RKVY, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये कब आया था, 2007 में आया था। एक ये क्वेश्चन है, एक है NFSM। NFSM का मतलब क्या होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। यह भी कब आया था, यह भी 2007 में आया था। एक और क्वेश्चन है KCC,
मतलब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। क्रेडिट का मतलब होता है लोन या उधार। यह कब आया था? 1998 से 1999 में, 1999। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपस में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।